New revelations from India's Operation Sindoor. According to reports, it has emerged that 6 Pakistani fighter aircraft never made it back to the Pakistani bases. कि इंडियन एयरफोर्स ने 6 पाकिस्तानी जेट को मार गिराया, C-130 एयरक्राफ्ट कैरियर को मार गिराया और UCAVs जो थे इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए। हमारी सेना या एयरफोर्स जिस बात को नहीं बता रही थी, वो बात भी पाकिस्तान खुद से आकर दुनिया को बता दिया। मोदी जी माफ करो, थोड़ी देर रुक जाओ यार, 10-15 दिन रुक जाओ, उसके बाद जो मर्जी आया कर लेना, हमें निकाल लेने दो अपना सारा सामान। पाकिस्तान का जो ऑफिशियल डोजियर है, जो दुनिया में वो दिखा रहा है, वो बता रहा है कि भारत जो क्लेम कर रहा है कि 9 आतंकी ठिकाने तबाह किए और 11 एयरबेस जो है तबाह किए, उसके अलावा 8 और जगहों पर भारत ने जो है आक्रमण किया था, वहां भी नुकसान हुआ। ये पाकिस्तान बता रहा है। क्या अंत निकट आ गया? पाकिस्तान उनसे भी कई ज्यादा टारगेट बता रहा है दुनिया को कि हमारे 7 और टारगेट थे जिनको इंडिया कह ही नहीं रहा कि हमने यहां पर मार लगाई थी। लेकिन दुनिया भर के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, स्ट्रेटेजिक मामलों के जो एक्सपर्ट हैं, वो पहली बार, मैं कह रहा हूं पहली बार, उन्होंने ये माना है कि भारत ने निर्णायक तरीके से पाकिस्तान पर जीत हासिल की है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका वन शॉट इंडियन मीडिया पर। दोस्तों, भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को मारा ज्यादा था और बताया कम था। कुछ दिन पहले हमारे एयर मार्शल AK भारती से पूछा गया था कि भारत ने पाकिस्तान के कितने एयर बेसेस और फाइटर जेट को तबाह किए हैं। इस पर AK भारती का जवाब आता है कि मैं अभी ये चीज नहीं बता सकता, क्योंकि अभी ऑपरेशन जारी है। जब तक ये ऑपरेशन पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता, तब तक मैं इस चीज के बारे में पूरी तरह से डिस्क्लोज नहीं कर सकता। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स और कुछ ट्रस्टेड आर्टिकल के थ्रू पता चलता है कि भारत ने पाकिस्तान के कई सारे आतंकी ठिकानों और 10 से 11 एयर बेसेस को डिस्ट्रॉय किए हैं। लेकिन अब पाकिस्तान सबके सामने ओपनली ये एडमिट कर रहा है कि भारत ने हमारे 6 और एयर बेसेस और 5 फाइटर जेट, 2 एयरक्राफ्ट और 30 से भी ज्यादा चाइनीज ड्रोन को डिस्ट्रॉय किए हैं, जो इन एयर बेसेस पे पहले से लगे हुए थे। पाकिस्तान का यह सारा सच इन्हीं के द्वारा बनाए गए डोजियो फाइल के जरिए पता चलता है। बेसिकली इस डोजियो फाइल के जरिए पाकिस्तान ने अपना एक रिकॉर्ड बनाया है कि हमारे देश में भारत ने हमारे किन किन एयरबेसेस को नुकसान पहुंचाए हैं, कितने हमारे फाइटर जेट को नुकसान पहुंचा है और हमने भारत को किस किस तरह से नुकसान पहुंचाया है। ये सारा चीज पाकिस्तान इस फाइल के जरिए रिकॉर्ड करके पाकिस्तान पूरी दुनिया में दिखा रहा है। क्या उनके सारे के सारे जो न्यूक्लियर वाले हैं वो वाकई पूरे के पूरे उधार लिए हुए थे यूएस से, और यूएस ने उनको कहा कि भाई सीज फायर करो, हमें अपने यहाँ से उठा के ले जाने हैं, ये भारत को पता चल गया है कहाँ रखे हैं, अब ये सेफ नहीं है और ये मूड खराब है मोदी का, और इसलिए भाई हमको थोड़ा मौका दो, हमको मौका दो। मोदी जी माफ करो, थोड़ी देर रुक जाओ यार, 10-15 दिन रुक जाओ, उसके बाद जो मर्जी आया कर लेना, हमें निकाल लेने दो अपना सारा सामान। पाकिस्तान में जो नुकसान हुआ है वो दिखाई दे रहा है। उनके एयरबेस पे जो नुकसान हुआ है, उनके एयरबेस पर जो हैंगर में फाइटर जेट खड़े थे उनका नुकसान, उसके अलावा उनके 11 जो एयरबेस थे उन पर जो नुकसान हुआ है, जो तबाही हुई है। 9 उनके ठिकाने जो आतंकवादियों के मुख्यालय आप कह सकते थे, उनको जिस तरह से तबाह किया गया, ये दिखाया। सब कुछ जो है वो सैटेलाइट इमेज के जरिए दिखाया गया। उसमें कहीं भी भारत का कोई पक्ष नहीं है, भारत पर कोई आरोप न लगा सके, इसलिए इस सारी सैटेलाइट इमेज जो है अमेरिकी सैटेलाइट ने जो कैच की इमेज, उसके जरिए दिखाया गया कि भारत पर यह आरोप कोई लगा सके कि उसने जो है इसको काट छांट के जो है इसमें कुछ जोड़कर दिखाया है। ये तो एक नैरेटिव हो गया, जिसको नैरेटिव से ज्यादा कहना चाहिए सच्चाई, कि इंडियन एयरफोर्स ने 6 पाकिस्तानी जेट को मार गिराया, C-130 एयरक्राफ्ट कैरियर को मार गिराया और UCAVs जो थे इस ऑपरेशन सिंदूर के दौरान मारे गए। पाकिस्तान का जो नैरेटिव है कि हम हारे नहीं। अब आप एक बात समझ लीजिए, पाकिस्तान से हम 4 युद्ध लड़ चुके हैं, पाकिस्तान कभी हार नहीं मानता। इससे पहले ऑपरेशन सिंदूर से पहले सबसे निर्णायक लड़ाई 1971 की हुई, जब पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए। पाकिस्तान 1971 में जब उसके 93,000 सैनिकों ने उसके लेफ्टिनेंट जनरल के नेतृत्व में, AK नियाजी, उनके नेतृत्व में सरेंडर किया, सरेंडर डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर किए और उसके बाद शिमला समझौता हुआ, शिमला समझौते में उनको लौटाया गया। उसको भी पाकिस्तान कहता है कि हमारी जीत थी, हम हारे नहीं। 65 में भी हारा, माना नहीं। कारगिल में भी हारा, माना नहीं। अब ऑपरेशन सिंदूर में उसकी ये गति हुई है। उससे पहले सर्जिकल स्ट्राइक हुई, माना नहीं। एयर स्ट्राइक हुई बालाकोट की, माना नहीं। और अब वही रवैया उसका ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी है। तो एक तो ये मैंने बताया कि जो सच चल रहा है, जो हमारी फौज का है, हमारी सरकार का है पक्ष, हमारी सरकार के पक्ष को लेकर जो है देश के अलग अलग दलों के, विपक्षी दलों के भी सांसद उसमें, बल्कि विपक्षी दलों के सांसद ज़्यादा हैं, वो दुनिया भर में घूमकर अब धीरे धीरे वो डेलीगेशन लौटने लगे हैं। वो बता कर आए हैं कि भारत का पक्ष क्या है, भारत ने ये एक्शन क्यों किया, इसका लक्ष्य क्या था और हमने क्या हासिल किया, जो पाकिस्तान की झूठी कहानी को मजबूत करने के लिए, उसको ताकत देने के लिए। कुछ नेता यहाँ हैं, उनमें ज़्यादातर कांग्रेस के नेता हैं, जो लगातार इस नैरेटिव को चला रहे हैं कि दरअसल पाकिस्तान का नहीं, भारत का नुकसान हुआ है। वो पूछ रहे हैं भारत के कितने जेट गिरे, बताइए। सरकार क्यों नहीं बता रही है? सवाल यह है कि इन लोगों में से किसी ने पूछा था कि गलवान में चीन के कितने सैनिक मारे गए? चीन ने कभी बताया था? भारत ने इस बार पहली बार युद्ध के समय में अमेरिकी GPS सिस्टम का इस्तेमाल नहीं किया, अपने देशी नाविक के नाम से जो हमारा GPS सिस्टम है उसका इस्तेमाल किया। उसकी एक्यूरेसी अमेरिकी GPS से ज़्यादा बेहतर है। अमेरिकी GPS जो है उसकी एक्यूरेसी 3 मीटर की है,
यानी लक्ष्य से 3 मीटर पहले तक वो निशाना लगा सकता है। हमारे नाविक की एक्यूरेसी जो है वो 1 से 2 मीटर की है। लेकिन दुनिया भर के जो रक्षा विशेषज्ञ हैं, स्ट्रेटेजिक मामलों के जो एक्सपर्ट हैं, वो पहली बार, मैं कह रहा हूं पहली बार, उन्होंने ये माना है कि भारत ने निर्णायक तरीके से पाकिस्तान पर जीत हासिल की है। तो भारत ने कहा, हमने तो 7 तारीख को ही कह दिया था कि हमारा लक्ष्य जो है आतंकी ठिकाने हैं, आतंकी ठिकानों को हमने तबाह कर दिया है, अब हमारा काम पूरा हो गया है, अगर आप कोई जवाब नहीं देंगे तो हम भी कुछ नहीं करेंगे। लेकिन पाकिस्तान ने हमारे 26 शहरों पर आक्रमण करने की असफल कोशिश की और उसके जवाब में हमने उसके 11 जो है एयरबेस उड़ा दिए, उसके जेट उड़ा दिए, उसका जो है एवाक सिस्टम उड़ा दिया। और इन 11 में 3 नूर खान, रावलपिंडी, किराना हिल्स में जो अटैक हुआ उससे पाकिस्तान हिल गया। पाकिस्तान को समझ में आ गया कि अगर इसको और बढ़ाया तो कितना नुकसान होगा, इसकी कल्पना भी करना मुश्किल है।